आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से लगातार एक महीने से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इंतजामी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। वहीं गुंटेवारी और अपनी इमारतों का अपने घरों की परमिशन को लेकर नाज़रीन शहरियान में जो बेचैनी पाई जा रही है, उस ताल्लुक से एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने एक बड़ा बयान दिया है। उनके मुताबिक शहरियान को इस मामले को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि शहरियान को हर तरह की सहूलत देने के लिए म्यूनिसिपल इंतजामिया पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने आवाम से, खासकर रिहायशी मकानात वालों से अपील की है कि वो 15 अगस्त से पहले अपने घरों को रेगुलराइज करवा ले, अपने घरों की गुंटेवारी करवा ले, परमिशन की जो कार्रवाई है वो करवा ले। और इस ताल्लुक से म्यूनिसिपल इंतजामिया ने नाजरीन एक बड़ा इकदाम करते हुए 20 रिटायर अफसरान को इस ताल्लुक से कारपोरेशन में अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने के लिए बुलाया है। और कहा जा रहा है कि ये 20 अफसरान इस शहर के गुंटेवारी को लेकर शहरियान में जिस तरह की बेचैनी है उनकी रहनुमाई करेंगे, और गुंटेवारी जो भी शहर का शख्स करना चाहता है उसे म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से हर तरह की सहूलत दी जाएगी। वहीं औरंगाबाद शहर में ऐसी कई मसाजिद है जो डीपी रोड की जद में आ रही है, लिहाजा इस ताल्लुक से, इसी तरह मदारिस के गुंटेवारी के ताल्लुक से जिस तरह से बेचैनी अइम्मा इकराम मसाजिद और मदारिस के जिम्मेदारान में पाई जा रही थी, उसी ताल्लुक से नाजरीन इन तमाम बातों को दूर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की रहनुमाई में आज स्मार्ट सिटी दफ्तर में एक अहम मीटिंग मुनाकिद हुई, जिसमें शहर के सैकड़ों उलमा इकराम, अइम्मा मसाजिद और मदारिस के जिम्मेदारान ने शिरकत की। और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने तमामी मामलात पर जिस तरह से हाजरीन की रहनुमाई की, उसे देखकर नाजरीन मीटिंग में मौजूद तमामी उलमा इकराम और मदारिस के जिम्मेदारान, और ख़ास बात यह है कि इस मीटिंग में अमीर शरीयत मराठवाड़ा मुफ्ती मोइजुद्दीन कासमी भी शरीक थे। उन्होंने इन तमाम बातों को सुनने के बाद और शहर में एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की रहनुमाई में जिस तरह से अतिक्रमण की यानी डेवलपमेंट की कार्रवाई जारी है, उसे लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत का ये काम काबिल तारीफ है, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि जिस तरह से शहर में डेवलपमेंट का काम जारी है उससे इंतजामिया और हुकूमत ही नहीं बल्कि शहरियान को कई तरह से फ़ायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से शहर में इस तरह की यानी डेवलपमेंट की कार्रवाई जारी है वो काबिल तारीफ है। ये जो मीटिंग है हम लोगों ने कमिश्नर साहब से पहले से बात किए थे, और उसमें गुंठेवारी के सिलसिले में और मदारिस और मसाजिद के सिलसिले में जैसा तफसीली बात हो गई है, और अल्लाह का फजल है कि बड़े अच्छे माहौल में सारे मसाइल आए हैं। अब इस सिलसिले में जो भी मुश्किलात अगर है तो वो कमिश्नर साहब के साथ जो है बैठ के या हमारे तवज्जुह से अगर पेश करेंगे तो सारी मुश्किलात इसमें हल होगी, समझे नहीं। मस्जिद और मदरसे को लेके क्या गाइडेंस क्या बताएं? आइंदा हमारी तरफ से सब लोगों से गुजारिश है कि गुंठेवारी के सिलसिले में बतौर खास जो है वो फौरी करवा ली जाए और उससे फ़ायदा उठाएं। और हमारे कमिश्नर साहब इस सिलसिले में बहुत संजीदा है और वो हर एतबार से सहूलत फराहम करने के लिए तैयार है। ये एक सुनहरा मौका है, इस वजह से हम तमाम शहरियान से कहेंगे कि भाई उनका ताउन इस सिलसिले में किया जाए गुंठेवारी के बारे में, और फौरी जो है अपने से जो भी मकानात हैं उनकी गुंठेवारी करवा ली जाए। वहीं एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने नाजरीन इस मीटिंग में बेहतरीन अंदाज में शहरियान की, उलमा इकराम की, मसाजिद और मदारिस के जिम्मेदारान की तमामी जितने भी खदशात है उससे बेहतरीन अंदाज में दूर किया, और कहा कि मदारिस के ताल्लुक से भी अगर गुंटेवारी करने के लिए सब तैयार है तो म्यूनिसिपल इंतजामिया इन्हें हर तरह की सहूलत देने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। हाथ जोड़कर औरंगाबाद शहर के तमामी शहरियान से ये अपील की है कि वो 15 अगस्त से पहले गुंटेवारी की कार्रवाई को मुकम्मल कर ले, इसी तरह अपने गैर कानूनी मकानात को कानूनी शक्ल दे दे। उन्होंने कहा कि म्यूनिसिपल इंतजामिया शहरियान को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन शहर के डेवलपमेंट के लिए, शहर की तरक्की के लिए और औरंगाबाद शहर की आवाम की तरक्की के लिए ये डेवलपमेंट की कार्रवाई, अतिक्रमण की कार्रवाई बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सरकारी ज़मीनों पर जो भी कब्जा होगा, फिर चाहे वो इमारत कानूनी हो या गैर कानूनी, उसे हर हाल में मुनहदिम कर दिया जाएगा। हमसे मत पूछिए बशर कैसी है हवा, हमसे मत पूछिए बशर कैसी है हवा, इस शहर में जो खुशबू है वो कहीं और नहीं। तो मैं जो पिछले 2 साल से इस शहर के कमिश्नर बोल के काम कर रहा हूँ,
पहले साल पूरे स्टडी हो गई, सेकेंड ईयर में पूरे लोकसभा विधानसभा इलेक्शन हो गया। इस 2 साल के पहले मैं 2 साल जीएसटी में कमिश्नर था, उसके पहले मैं लातूर में 4 साल कलेक्टर था, उसके बाद इसके पहले नांदेड़ में 4 साल वहाँ पे भी म्युनिसिपल कमिश्नर था और असिस्टेंट कलेक्टर था, प्रोबेशनर था। शायद मराठवाड़ा का राजधानी इस शहर का अभी भी मेरा उधार चुकाना बाकी है, इसलिए अभी भी मैं पूरे 16 साल के सर्विस में 2 साल बाहर गया, 14 साल यहीं पे मराठवाड़ा में हूँ। और इस मराठवाड़ा की जो राजधानी शहर है, ऐतिहासिक शहर, बहुत पुराना शहर है, जिस शहर में एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है और मॉडर्न हिस्ट्री है। हमने यूपीएससी के ताल्लुकात से बहुत पढ़ाई किया। पढ़ाई में मोहम्मद बिन तुगलक से लेके औरंगजेब, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये सभी का, संभाजी महाराज, इन सभी का जो कहीं ना कहीं ताल्लुकात इस शहर से रहा। लेकिन मुझे कभी यकीन नहीं था कि मैं इस शहर का आयुक्त बनूंगा। लेकिन पिछले 2 साल से काम करते वक्त और दूसरे शहर की जो तरक्की देखने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मेरा शहर बहुत गरीब है। लेकिन इसका एक ऐसी इतिहास है, सिर्फ एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री ही नहीं, इसमें बुद्धिज्म का भी बहुत बड़ा इतिहास है, जैनिज्म का भी इतिहास है। यहाँ पे ज्योतिर्लिंग टेम्पल है, जो हिंदुओं को पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पे है। उसके बाद बीबी का मकबरा है, 52 दरवाजों का शहर है, और कुल्ताबाद है, और देवगिरी किला है, दौलताबाद फोर्ट है। इतना खूबसूरत, और 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कोई भी जिला में नहीं है, अपना जिला में है। पहले सफरनामा करके एक किताब है, जो एक बहुत बड़ा ट्रैवलर हर शहर में घूम घूम के कहानी लिखते थे, उस शहर की क्या खासियत है। लाहौर, रावलपिंडी, पूरा उन्होंने वर्ल्ड घूमा। जब वो अपने शहर में आया, उस शहर के बारे में उन्होंने हर शहर का सिर्फ आधा पन्ना, 4 लाइन लिखे, लेकिन इस शहर के बारे में 45 पेजेस उसने भर दिया। इतनी खूबसूरत शहर थी। मलिक अंबर ने ये बसाया हुआ शहर आज किस कगार पर है हम। नाज़रीन, आज की मीटिंग म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की रहनुमाई में तमामी उलमा इकराम की मौजूदगी में और ख़ासकर अमीर शरीयत मराठवाड़ा मुफ्ती मोइजुद्दीन साहब कासमी की मौजूदगी में बेहतरीन अंदाज में कामयाबी के साथ इख्तिताम हुई। मसाजिद और मदारिस के जिम्मेदारान ने जो जो बातें म्यूनिसिपल इंतज़ामिया यानी एडमिनिस्ट्रेटर से पूछी, उसका बेहतरीन अंदाज में एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने जवाब दिया। और ये बात सबके सामने फिर एक मर्तबा कही कि म्यूनिसिपल इंतज़ामिया, चाहे मसाजिद हो, मदारिस हो, मंदिरें हो, गुरुद्वारे हो, यानी कोई भी मजहबी मकाम हो, इसके लिए म्यूनिसिपल इंतज़ामिया हर तरह की सहूलत देने के लिए तैयार है। नाज़रीन, वहीं एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के साथ साथ अमीर शरीयत मराठवाड़ा और तमामी उलमा इकराम ने भी शहरियान से अपील की है कि वो गुंटेवारी की कार्रवाई मुकम्मल कर ले, ताकि कानूनी पेचीदगी हो और म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की कार्रवाई से ये लोग महफूज रह सके। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।